तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि ये आपकी क्लास 9 की मैथ्स की बुक है, तो हम इसमें सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी चाहिए होंगे ना, अगर तो मैं वो भी सॉल्व करा दूंगी। सबसे पहले आप अपने सिलेबस को समझिए, अपने बुक को समझिए। अब आपको अगर ये बुक समझ में आ गई ना, आपको क्वेश्चन किसी से भी मिले, चाहे किसी भी बुक से मिले, आप आसानी से उसे कर सकते हैं। बस आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस में देखिए, सबसे पहले आपकी संख्या पद्धति, फिर है बहुपद, ठीक, फिर है आपकी निर्देशांक ज्यामिति, इसके बाद आता है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण, फिर है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, रेखाएं और कोण, त्रिभुज, फिर इसके बाद है चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, वृत्त, और इसके बाद है आपका रचनाएं, हेरोन का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी, प्रायिकता, गणित में उपपत्तियां, यानी कि यहाँ से आपका क्या है, परिशिष्ट स्टार्ट है। यानी कि ये जो चैप्टर्स है ये आपके लिए नहीं है, ये आपके एग्जाम में भी नहीं आएंगे। ओके, तो आपने सिर्फ 15 चैप्टर प्रायिकता, यानी कि जिसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं ना, वो, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले संख्या पद्धति से। ओके, चलिए। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम आप देखिए, इंग्लिश में पढ़ें चाहे हिंदी में पढ़ें, मैथ्स वैसे इंग्लिश में पढ़ने में ही ज़्यादा सुटेबल रहती है। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो बिल्कुल घबराइए नहीं, मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगी और इंग्लिश में भी समझाऊंगी। तो ये क्या है, आपके लिए फ्यूचर के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको आगे की स्टडीज़ अपनी इंग्लिश में ही करनी होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में, आप अपनी जब बुक खोलेंगे ना, तो उसमें आप सबसे पहले एक नंबर लाइन देखेंगे। तो आप नंबर लाइन में देखेंगे कि कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो सम जीरो के राइट साइड पे नेगेटिव में नंबर्स होंगे, सॉरी पॉजिटिव में नंबर्स होंगे, और राइट लेफ्ट साइड पे नेगेटिव में नंबर्स होंगे। तो आप इनमें देखेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि ज़ीरो के राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक हल्का सा रिकैप लेंगे कि हमारे पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स क्या हैं, और हमारे नेचुरल नंबर्स क्या हैं जिन्हें हम हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, होल नंबर्स क्या हैं जिन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, इंटीजर्स क्या हैं जिन्हें हम पूर्णांक कहते हैं, और रैशनल नंबर्स क्या हैं जिन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो अभी हम इन चारों को समझेंगे। देखिए, अभी इतना समझ लीजिए, परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्याएं आती हैं, यानी कि इर्रेशनल नंबर आते हैं। तो उनको समझने से पहले आपको इन्हें समझना है। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर समझते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम नॉर्मली 1 2 3 4 आगे को एंड सो ऑन हम इस तरीके से बोलते हैं। तो इनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। इन्हें हम एन से डिनोट करते हैं। आप ये समझ गए होंगे। दूसरा नंबर है आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स, इन्हें पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। होल नंबर्स आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे इसमें गड़बड़ करते। देखो बच्चों, आपको शॉर्ट ट्रैक पे बिल्कुल नहीं जाना है। कभी भी अगर आपको किसी कंपटीशन एग्जाम को भी आप compete करते हैं, तो उसमें भी आपको क्या, आपके बेसिक्स जो होते हैं ना, उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। स्टूडेंट, सपोज करिए कि आपका एग्ज़ाम चल रहा है या फिर आपका वाइवा चल रहा है। अब तो मैथ्स में भी वाइवा होने लगा है। तो अगर आपके टीचर्स ने आपसे पूछ लिया कि आप डिफाइन करो कि नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स में क्या डिफरेंस है, तो आप उन्हें कैसे बताएंगे? देखिए, एक सिंपल सा है कि यहाँ नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं होता है। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। ओके, तो कम टू द नेक्स्ट, इंटीजर्स। देखिए, इंटीजर्स में और डिफरेंस आ जाएगा। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, पूर्ण अंक। देखिए, इसको अगर आप वो करें ना, तोड़े, तो क्या बनता है, पूर्ण अंक, पूर्णांक। इंटीजर्स यानी कि ये नंबर 0 से नहीं, ये नंबर नेगेटिव नंबर से स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पे मैंने डॉट 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 का निशान बना रखा है।
इसका मतलब क्या है कि -3 से आगे को भी नंबर होंगे, -4, -5, -6। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, ये सभी नंबर 0 से लेफ्ट साइड पे जो भी नंबर्स होंगे वो 0 से छोटे होंगे, 0 से राइट साइड पे जो भी नंबर होंगे वो 0 से बड़े नंबर होंगे। तो नेगेटिव नंबर हमेशा, अगर आपसे कोई भी पूछे कि -3 इज ग्रेटर देन 3, तो आपको यहाँ पर बोलना चाहिए रॉन्ग, आप गलत हैं। -3 इज स्मॉलर देन 3, ओके, या -3 इज ग्रेटर देन 0, आपने बोलना है रॉन्ग। इट्स मीन -3 इज स्मॉलर देन 0, ओके, ये क्या है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 बड़ा है नेगेटिव नंबर्स से, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। वो सभी नंबर जिनको हम R/S या फिर P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि जहां पर P, Q, R, S ये सभी क्या हैं, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मतलब परिमेय, सॉरी पूर्णांक। पूर्णांक से मतलब है आपका नंबर -3/2, -5/6, 1/2, 4/2। अब आप 0/5 बोलेंगे। आप सपोज करो कि आपने एक नंबर लिया 0/5, तो ये नंबर क्या आएगा सॉल्व करके, 0, इसको हम 0 ही बोलते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि हमने नंबर लेना है 5/0, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जो आपने R/S और P/Q रेशनल नंबर लिए हैं, उनको हम डिनोमिनेटर में जो S और Q हैं उनको हम कभी भी 0 नहीं लेते हैं। ये ध्यान में रखना हमेशा कि आपने S और Q 0 नहीं लेने हैं रैशनल नंबर्स में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे देखेंगे कि जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी NCERT में एक क्वेश्चन दिया है, मैं आपको दिखा दूं। ये रहा क्वेश्चन कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको 1 से 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। 1 से 2 के बीच के 5 रैशनल नंबर्स। तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, आपने सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि आपको कितने रैशनल नंबर्स चाहिए। आपको कितने चाहिए? 5। तो आपने 5 में +1 ऐड कर देना है, ओके। 5 + 1 = 6। अब आपने क्या करना है, हमें किस किस के बीच में निकालना है? 1 और 2। देखिए 1 और 2 के बीच में ना इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं रैशनल में। तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर यानी कि 1/2, 3/4, 4, इस तरीके से। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? तो 5 + 1 = 6। तो अब हमने क्या करना है? 1। देखिए, अब हम 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकालेंगे। अब हमने वो कैसे निकालनी है? तो हमने सबसे पहला नंबर लेना है 1। इन दोनों को हम क्या करेंगे? सबसे पहले रेशनल नंबर में चेंज कर लेते हैं। तो हमको 5 रेशनल नंबर्स निकालने थे, उनमें हमने क्या किया? +1 ऐड किया है, ओके। तो ये हो गया 6। तो हम क्या करेंगे? 1 को हम 6 से ही इंटू एंड 6 से ही डिवाइड करेंगे। तो एक नंबर हमारा आ गया ये, ठीक है। ऐसे ही हम 2 को 2 × 6 2 के अपॉन पे क्या है? 1 है ना, तो 1 × 6 यानी कि ये क्या हो जाएगा? 12/6। तो एक नंबर हमारा आ गया 6/6, एक नंबर आ गया हमारा 12/6। देखिए हमने रेशनल नंबर में चेंज कर दिए, यानी कि हमें 6/6 से 12/6 तक हमने क्या निकालने हैं? 5 रेशनल नंबर्स।
तो वो क्या होंगे, 7/6 हो सकता है, 6 के बाद 7, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 क्या हो गए आपके, 1 से 2 के बीच के रेशनल नंबर। देखिए आप 6/6 को जब कट करेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा, 1 2, तो ये आ गए ना 1 और 2 के बीच के रेशनल नंबर, ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको निकालना है 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर्स। आप एक बार इसे घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आपने 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। ओके, तो आपने क्या करना है, 6 + 1 और 3 इंटू 6 + 1 क्या आएगा, 7, 3 × 7/7, तो ऐसे ही 4 × 7/7, तो ऐसे आपने ये नंबर निकाल लेने हैं। ये आपका क्वेश्चन घर के लिए हो गया। घर से मतलब है कि आपने इसे सेल्फ करना है। ओके, वो हम जब हम बचपन में ट्यूशन पढ़ते थे ना, या फिर जब हमको हमारे टीचर्स ट्यूशन पढ़ाते थे, या स्कूल में जब हम पढ़ते थे, तो हमको ऐसे ही बोला जाता था ना कि ये आपके घर का है, तो ये समझ लीजिए कि ये आपका घर का क्वेश्चन है जिसको आपने सेल्फ करना है। और अगर इसमें कोई दिक्कत आए करने में तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।